Good evening and welcome to the Jhakass Bollywood with Arif Khan look like of Anil Kapoor show. और दोस्तों आज आपके झकास बॉलीवुड के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे झकास एक्टर से जिन्हें फिल्म दिल का क्या कसूर में आपने देखा है और जिसने नहीं देखा उसमें उसका कोई कसूर नहीं। तो दोस्तों मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए दिल का क्या कसूर के सुपरस्टार और हम आज इनसे ये पूछेंगे कि दिल का क्या कसूर इतनी ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद उसके बाद आप किसी बड़े बैनर की फिल्म में नजर क्यों नहीं आए, यही एक सवाल है जिसका जवाब देने के लिए आज हमारे दोस्त मिस्टर पृथ्वी झकास बॉलीवुड के स्टूडियो में आए हैं। मैं चाहता हूं कि झकास बॉलीवुड में उनका जोरदार तालियों से स्वागत। सबसे पहले सवाल मेरा यह है कि झकास बॉलीवुड में आपको आकर कैसा लगा है? आरिफ भाई, बहुत दिनों से ये दिल की ख्वाहिश थी कि मैं आपके ऑफिस में आऊं, झकास बॉलीवुड में कदम रखूं। आज आकर बस मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे आप अपने अंदाज में हमेशा बोलते हैं, एकदम झकास, एकदम झकास। तो जी भाई, ऐसा है कि हम कई सालों बाद मिले जी, और जब देखा है मैंने कि दिल का क्या कसूर फिल्म आई, उसके बाद में आपको कई फिल्में ऑफर हुई, कई बड़े बड़े स्टारों ने वो फिल्में करके स्टार बन गए। जो पहले से स्टार थे वो स्टार बन गए। जैसे आपको मैं नाम लूं तो शायद डर भी आपको, और उसके अलावा ऐसी कई फिल्में हैं, सारी फिल्में, दीवाना, डर, और ऐसी कौन कौन सी फिल्में हैं जो मैं उन फिल्मों का भी जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता हूँ आरिफ भाई, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो बीत गई सो बात गई। हाँ, ये भी बात सही है। अब आने वाले वक्त के लिए मैं सोचता हूँ कि आपके साथ में मिलकर कुछ ऐसा काम करूँ जो हमारे फैंस को अच्छा लगे कि भाई पृथ्वी और आरिफ भाई ने कुछ अच्छा काम किया, ये काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं वो उन फिल्मों का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। मैं बेशक मेरे चाहने वालों को, मेरे दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे एग्रीमेंट में फंस गया था जिससे मुझे निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, और वो जो मेरा पीक टाइम था वो मेरा उन्होंने बांध के रख लिया था। तो मैं गायब नहीं हुआ था, मैं आप लोगों के दिलों में, मेरे चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा था और हूँ और हमेशा रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि भाई जो दिल का क्या कसूर के बाद में आपकी चाहत, जहाँ भी मैंने देखा है कि पार्टियों में जहाँ भी आप जाते थे भीड़ लग जाती थी, खासतौर से जो लड़कियां होती थी वो आपकी इस तरह से फैन थी, और ज्यादातर, और दिल का क्या कसूर जो फिल्म है उसको, जैसे एक फिल्म आई थी निकाह में जो लेडीज, पूरी फिल्म लेडीज से भरी रहती थी, वैसी ये फिल्म ने सारी लेडीज को अपने तरफ खींच लिया था। बिल्कुल। और लोग तारीफ करते थे, मैंने यहाँ तक के देखा है कि लड़कियां तारीफ कर रही है कि यार दिल का क्या कसूर का जो हीरो है उसकी क्या आंखें है, क्या पर्सनालिटी है, वो शरीफ घर से लगता, मतलब वो कैरेक्टर ही ऐसा था आपका जी। तो उसके बाद जब आप स्टार बन गए तो उसके बाद जब लोग आपसे मिलते थे तो क्या रिएक्शन होता था आपकी, क्या आपको क्या चीज पसंद करते थे वो लोग? वो दौर तो बस एक ऐसा दौर था कि लगता था कि मैं सपना देख रहा हूँ। लड़कियां, मतलब मैं जिस गाड़ी से जाता था उस गाड़ी के सामने लेट जाती थी, कहती थी कि आप जब तक उतर के हमें ऑटोग्राफ नहीं देंगे, हमें हमारे साथ तस्वीर नहीं खिंचाएंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। मतलब मैं शौक हो गया था कि ऐसी भी फॉलोइंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो राजेश खन्ना साहब ने, अमिताभ बच्चन साहब ने, जितने भी सुपरस्टार्स हमारे पुराने, उन्होंने जो देखा है, मैंने अपने वक्त का थोड़ा सा स्टारडम देखा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये क्या ऐसा हुआ, एक भौचाल आया कि भाई आपको सुना है कि किसी ने एग्रीमेंट में बांध दिया था और उसके बाद में कई फिल्में आपको ऑफर हो रही थी और बड़ी बड़ी हिट फिल्में आपके हाथ से चली गई जी। लोग यही जानना चाहते कि वो रिलीज से पहले वो कितनी बड़ी हिट होगी किसी को नहीं पता होता है। हाँ बिल्कुल। जब ऑफर होती है तो वो एक ऐसी फिल्म होती है, वो डायरेक्टर का एक परसेप्शन होता है कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ और उसका हीरो फला होगा। वो जब कास्टिंग होती है तो किसी को नहीं पता होता है। अब मेरे नसीब में वो सारी फिल्में होकर भी नहीं रही क्योंकि मैं एग्रीमेंट में फंसा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि दिव्या भारती जब दिल का क्या कसूर आया और उसके बाद में उनकी कई ऐसी फिल्में आई है
कि जो सुपर हिट रही। और दिव्या भारती एक ऐसी कलाकारा थी, ऐसी आर्टिस्ट थी कि जो बहुत कम समय में स्टारडम जिन्होंने देख लिया था। उनकी 16 और शबनम आई, फिर उसके बाद में दीवाना, फिर दिल का क्या कसूर, और ऐसी लाडला, विश्वात्मा, तो सारी हिट फिल्में उन्होंने दी। और जैसे माधुरी स्टार हुआ करती थी, माधुरी दीक्षित जी, फिर श्रीदेवी जी स्टार हुआ करती थी उस वक्त। ये जैसी ये लड़की इंडस्ट्री में आई, आकर के एकदम हंगामा कर दिया इसने, और इनके लेवल में आकर खड़े हो गई कम समय में। तो दिव्या भारती से आपकी कैसे ताल्लुकात? बहुत अच्छी लड़की थी वो, मिलनसार थी, हंसमुख थी, और हम लोग की अच्छी दोस्ती थी आपस में। और पता नहीं किस्मत में उसका क्या लिखा था कि वो बहुत कम उम्र में हमारे बीच ने हमें छोड़कर चली गई। एंड मैं उसके आखिरी वक्त पर मैं यहाँ नहीं था बॉम्बे में, मैं बेंगलोर चला गया था, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में था, तो मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रहता था, मैं बेंगलोर चला गया था। अगर एक और मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि आपके लिए हमारे दिव्या भारती ने कुछ मैसेज छोड़ा है, तो देख लीजिए। आपको, आपकी बहुत बड़ी फैन है हमारी लुका लाइक दिव्या भारती। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इनका नाम है दिव्या श्री। इन्होंने आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है और आपसे मिलना चाहती है, लेकिन इत्तेफाक से वो अभी कलकत्ता में है, उनके मम्मी पापा के पास। तो बहुत जल्दी आने वाली। जब मैंने उनको बताया कि वो आप आ रहे हैं स्टूडियो में, तो माय गॉड वो पागल हो गई, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं फ्लाइट पकड़ के आया था। तो ये उनका कुछ हुआ है, और वो क्या करिए जरा देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या श्री नंदिता, सिंगर, एक्ट्रेस, मॉडल एंड लुक लाइक दिव्या भारती। आज झकास बॉलीवुड शो में पृथ्वी जी आए हैं, और ये वही पृथ्वी जी है जिन्होंने दिल का क्या कसूर फिल्म में दिव्या भारती जी के साथ ज़बरदस्त एक्टिंग की है, और तब से मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी। ज़िंदगी में कभी अगर उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी, और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं उनको मार डालूंगी। दिव्या श्री, सुन लिया आपकी बात, आपने जो जो कहा पृथ्वी साहब से। बहुत जल्दी आपके साथ भी काम करेंगे, वक्त आने दो, वक्त बड़ा बलवान होता है, और आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, झकास बॉलीवुड ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। बिल्कुल, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, डांस भी दिव्या भारती का कर लेती है, और पूरे डायलॉग्स वगैरह वो जितने भी है। तो ये थे पृथ्वी साहब, दिल का क्या कसूर का कोई कसूर नहीं है, आपकी मुराद पूरी हो गई। तो दिव्या भारती के बाद जब ये फिल्म आई आपकी, उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि दूसरे भी किसी प्रोड्यूसर ने आपको दोनों को एक साथ में ऑफर किया हो फिल्म? बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स आए थे दिव्या से, को स्टार दिव्या थी उसमें, लेकिन मैं इत्तेफाक से वो फिल्में नहीं कर पाया बिकॉज मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, ये बस मामला आकर कॉन्ट्रैक्ट पर ही रुक गया? जी जी जी, बस। तो ये लोगों ने, जो लोगों ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तो उनकी मैं समझता हूँ कि ज्यादती भी थी, नहीं तो आज आप शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनकी श्रेणी में आप भी खड़े रहते थे, क्योंकि आपका हाइट इन तीनों से बेटर है, आपका पर्सनालिटी माशाल्लाह है, आपकी लैंग्वेज, आपका प्रोनाउंसिएशन, सारी चीजें, जितनी भी चीजें लीजिए आप, जब सैड रोल करते हैं, सैड सीन करते हैं, तो बिल्कुल आप डूब जाते हैं उसमें। और उसके बाद में जब डांस करते हैं आप या डायलॉग्स बोलते हैं, तो मतलब सारी जो स्टार मटेरियल जैसा ये स्टारों के पास है, वो सारी चीजें भी तो आपके पास है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को ये लगता है कि भाई आप इंडस्ट्री से कहाँ गायब हो गए, यही एक सवाल है। और झकास बॉलीवुड की तरफ से सबसे बड़ा जवाब आपको इसी का देना है कि आप जो गायब हुए थे, तो उसकी पूरी, जैसा दर्शक तो जानना चाहते हैं कि भाई आप कहाँ गायब हो गए थे और कैसे हो गए थे, और उसके बाद में फिर आप कई जगह नजर आए, जैसा एक फिल्म थी अरबाज खान के साथ में आप नजर आए, उसमें माँ तुझे सलाम। हाँ, माँ तुझे सलाम। और उसके बाद में एक और दरार में भी था मैं, दरार में एक छोटा कैमियो था मेरा। तो ये जो उसके बाद फिर जब आपको बड़ी फिल्म में छूट गई, तो आपको छोटे छोटे रोल करना पड़ा। वो छोटे रोल तो खैर मैं नहीं चाहता था कि वो रोल छोटे हों, लेकिन जब लिखा गया है उतना तो आप उसको नहीं बढ़ा सकते एज एन एक्टर। जो राइटर ने लिख दिया और डायरेक्टर ने ओके कर दिया, फिर आप उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अच्छा, बी.आर. चोपड़ा की भी आपने मैंने रवि चोपड़ा की एक सीरियल की थी, कानून। जी, दूरदर्शन पर। अच्छा, दूरदर्शन पे। जी। अच्छा,
अच्छा, दिल का क्या कसूर जैसा फिल्म आने के बाद में, और उसके बाद में फिर आपको शो के बहुत ऑफर मिले, शो बहुत किया आपने जी। तो शो के लिए कहाँ गए आप दिल का क्या कसूर के बाद? पूरे वर्ल्ड में मैं घुमा हूँ, अमेरिका छोड़ करके हर पूरा वर्ल्ड, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी बसे हुए हैं, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की पहुंच है, वो तमाम कंट्री, मतलब मैं अफ्रीका के ऐसे ऐसे कोने में मैंने शोज किए जहाँ पर कोई हिंदुस्तानी शायद जाने की सोचता नहीं, लेकिन वहाँ हिंदुस्तानी है। तो हमको ले जाया गया, और वहाँ पर भी मेरे चाहने वाले और मेरी इतनी फैन फॉलोइंग थी जो मैं सोच नहीं सकता था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि डर में जैसे शाहरुख खान ने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया, डर से वो मतलब यूँ समझ लो कि लोगों को लगता था कि सनी देओल स्टार, मतलब सनी देओल हीरो है इसकी, लेकिन डर के बाद में पता चलता है कि डर से सनी हीरो होने के बाद भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ जहन में रहता है कि ये बताइए कि अब अगर आपको ऑफर मिलता है कोई बड़े स्टार के साथ में कि भाई जैसे जहाँ 2 हीरो है 3 हीरो है, या जितने भी हमारे खान्स है, तो खान्स के बीच में इनके साथ में जैसा 3 हीरो है, तो 3 हीरो में से जैसा आपको एक करना पड़े, तो ऐसे ऑफर अब तो कर सकते ना आप? अब तो कोई मतलब मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी फिल्में बन नहीं रही आजकल आगे भाई। हाँ, 3 हीरो की, जैसे त्रिमूर्ति है, संजय दत्त, अनिल कपूर, शाहरुख खान, ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं। और अभी जो हालात, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, इतने खराब हो गए कि जो पुरानी फिल्में बनकर रेडी है वही रिलीज नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो ये फिल्में कहाँ आगे जाकर बनेंगी? सही बात है। चलिए, ये तो था। अब ये बताइए कि आपका एम्बिशन क्या है? मेरा एम्बिशन ये है कि मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, चाहे वो एज एन एक्टर हो या एज अ फिल्म मेकर हो। अगर मेरे खुद की लिखी हुई कुछ अच्छी कहानियां हैं, अगर मैं उसे पिक्चराइज करूं एक सही आर्टिस्ट को लेकर के, जो मार्केट में चल रहा है, जो बिक रहा है, जो बिकता है वही लोग उसको देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं वो फिल्म बना सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने मेरे दर्शकों को एक अच्छा एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट पहुंचाया। मतलब आप उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो सिलेबल है जी, और प्रोड्यूसर को भी तकलीफ ना हो। आप चाहते हैं कि भाई के प्रोड्यूसर को भी तकलीफ ना हो, उसका पैसा भी ना अटक जाए न्यू कमर्स को लेकर के, क्योंकि वो उसके दिल में एक खलिश रहती है कि मैंने इस हीरो पे पैसे लगाए, क्या ये हीरो मुझे मेरे पैसे लौटा सके। हाँ, ये बात है। इसलिए नॉन फेस लेना ज्यादा सेफ रहता है। लेकिन अगर मुझे न्यू कमर के साथ एक प्रोड्यूसर रिस्क लेना चाहता है कि भाई ये हीरो है, मैं इसके ऊपर पैसे लगा सकता हूँ, तो मुझे उसको लेने में कोई एतराज नहीं है। अच्छा दोस्तों, आपको ये बता रहा है कि ये एपिसोड आपको कैसे लगा, हमारा झकास बॉलीवुड का ये मिस्टर पृथ्वी का जो एपिसोड है, ये कैसा लगा आपको? और इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके आप हमें अपनी राय भी दे सकते हैं, कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना मत भूलें। और दोस्तों, जितना हो सके इसे शेयर करें। दूसरे एपिसोड में मिलते हैं आपसे हम किसी एक और अच्छे से कलाकार के साथ। अल्लाह हाफिज, और जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे वापस, क्योंकि मानता हूं तुम्हारी पसंद को दोस्तों। सर से पांव तलक, दिल का क्या कसूर, बोले तो मस्का एकदम झकास। थैंक यू।